नमस्कार, स्वागत है आपका रिजल्ट की क्लासरूम के नए एपिसोड में। मैं हूं सृष्टि शर्मा। हर क्वार्टर जब बैंक्स के नंबर्स आते हैं, हेडलाइन होती है एनआईआई इतना, एनआईएम में इतना बदलाव और जीएनपीए इस पर आया है। बट इनका मतलब क्या है, आज समझते हैं कि बैंक के रिजल्ट्स कैसे पढ़े। सबसे पहले बात करते हैं एनआईआई की, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। ये बैंक के इंटरेस्ट अर्निंग्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस का फर्क होता है। सिंपल भाषा में बैंक को लोन पर जितना इंटरेस्ट मिलता है उसमें से डिपॉजिट पर दिया गया इंटरेस्ट घटा दो तो वही होता है एनआईआई। यानी अगर एनआईआई बढ़ रहा है मतलब कोर लेंडिंग बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। इसी से डिराइव होता है एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। एनआईएम्स बताता है कि बैंक अपने टोटल एसेट से कितना रिटर्न कमा रहे हैं। यानी हायर एनआईएम मतलब ज्यादा प्रॉफिट एफिशिएंसी। यानी आप प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इनके जो एनआईएम्स होते हैं वो आमतौर पर 4% के आसपास होते हैं। अब समझते हैं जीएनपीए और एनएनपीए के क्या मायने हैं। ये होती है बैड लोन्स की कहानी, क्योंकि हर बैंक में कुछ ना कुछ तो बैड लोन्स होते ही हैं जहां पे उनको रिकवरी नहीं होती। तो ग्रॉस एनपीए मतलब टोटल बैड लोन्स और नेट एनपीए मतलब प्रोविजनिंग के बाद बचे हुए बैड लोन्स। अगर जीएनपीए घट रहा है तो एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है। अब प्रोविजनिंग देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से डिराइव होता है क्रेडिट कॉस्ट। यानी प्रोविजनिंग मतलब बैंक्स ने अपने बैड लोन्स के लिए साइड में कितना पैसा रखा है, और क्रेडिट कॉस्ट बताता है कि टोटल लोन्स का कितना परसेंटेज डाउटफुल है। यानी कम क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है कि बैंक्स अपने जो रिस्क हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन कौन सी अर्निंग्स देखें। बैंक्स के मामले में हमने आपको बताया था कि स्टैंड अलोन नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि सब्सिडरीज, इंश्योरेंस, एएमसी इनके रिजल्ट्स आगे आते हैं। कोर बैंकिंग की हेल्थ देखनी है तो आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट्स पे ही फोकस करना है। तो ये थे बैंकिंग अर्निंग्स। आप कैसे पढ़ें, मिलते हैं अगले एपिसोड।